हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में, जिसका आपसे को काफ़ी बेसब्री से इंतजार था कि सर लैंग्वेज कभी स्टार्ट करेंगे। सर हम लोग की लैंग्वेज की सीरीज़ कभी स्टार्ट होगी। अब तक आपने पिछली क्लासेस में कुछ आपने बेसिक्स मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किया था, तो आज हम ये नई सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज की, जिसमें हम लोग डीप नॉलेज लेंगे और काफ़ी हम डेप्थ में चलेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें हम आज के सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसको डेवलप किसने किया? तो सी को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो डेनिस रिची थे, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डेनिस रिची। और ये एक मैथमेटिशियंस थे, साइंटिस्ट थे। और इन्होंने जो सी लैंग्वेज डेवलप किया था, इनका ये पर्पस नहीं था कि हमें प्रोग्रामिंग सीखना है या जो भी है आगे इन्वेंशन सी प्लस प्लस का होने वाला है या जावा होने वाला है। इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था। इन्होंने बस सी को डेवलप किया था किस लिए? ताकि वो ऐसा एक सिस्टम के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सके जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके। अब ये कॉन्सेप्ट है सर कि हार्डवेयर से इंटरेक्शन का क्या मतलब है? तो जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हार्डवेयर से इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन कहाँ से आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? यूज़र देता है, यानी जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है या जो ऑपरेटर यूज़ कर रहा होता है। तो हार्डवेयर को इंटरेक्ट कैसे करना है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का उसके ड्राइवर के थ्रू। दूसरी चीज़ किसके थ्रू होती है? कर्नल्स के थ्रू। तो कर्नल्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि कर्नल्स क्या होता है। ड्राइवर्स आपको पता है कि डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो जैसे कीबोर्ड अगर आप अटैच करते हो तो उसका डिवाइस ड्राइवर इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, या जब जो ही हम कीबोर्ड अटैच करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के डेस्कटॉप से, तो वो ड्राइवर कीबोर्ड का इंस्टॉल हो जाता है। माउस अगर आप एक्सटर्नल अगर अटैच करते हैं डेस्कटॉप से या लैपटॉप से, तो उसका ड्राइवर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। ऐसे अगर आप स्पीकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनका भी ड्राइवर्स होता है, ताकि उस स्पीकर को ऑपरेट करें यूज़र अपने थ्रू। ऐसे प्रिंटर अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए जिससे प्रिंटर ऑपरेट हो सके। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आज मैंने डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे आज हम कर्नल्स के बारे में कि सी लैंग्वेज में सर ये ड्राइवर्स, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सर, तो आप हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताइए सर, ये बेसिक हिस्ट्री या बेसिक इन्फॉर्मेशन से क्या एडवांटेज है? इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सी लैंग्वेज पढ़ने का, सी लैंग्वेज को क्रिएट करने के पीछे की हिस्ट्री क्या है, हमें ये जाननी चाहिए। तो ड्राइवर्स के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। अभी कर्नल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्नल्स लिखा है कि जैसे मैंने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्लास में, तो वैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे कर्नल के बारे में। कर्नल किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेंट्रल पार्ट है। जैसे कंप्यूटर का हार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है कर्नल। अब ये कर्नल क्या करता है, इसका टास्क क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? तो ये क्या मैनेज करता है? इट मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑन द कंप्यूटर। इट मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स के ऑपरेशन को मैनेज करता है। अब ये नया टर्म आया कि सर कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस को मैनेज करना क्या है सर? जो कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम तो है सर जो ऑपरेट करते हैं सिस्टम्स को, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का ये इंटीग्रल पार्ट है कर्नल। इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस को मैनेज करना। जैसे कि अगर आपने एक्सटर्नल डिवाइस अगर लगाया है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है, तो ये सब क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो इनका आपस में एक दूसरे को ये इंटरफियर ना करें। अगर प्रिंटर से मैं चाहता हूँ कि प्रिंट आउट आए, तो उस समय कीबोर्ड से कोई इनपुट ना जा रहा हो, या कीबोर्ड से अगर इनपुट जा रहा है तो स्पीकर से कोई एक्स्ट्रा आवाज़ ना क्रिएट हो।
या अगर मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ, माउस से अगर क्लिक कर रहा हूँ तो उस समय कीबोर्ड से कोई इनपुट ना जाए। तो इन सब का आपस में जो इंटरेक्शन, एक दूसरे को इंटरेक्ट ना करे, एक दूसरे को इंटरफियर ना करे एक दूसरे के ऑपरेशंस में, कि प्रिंटर कह रहा है कि मैं प्रिंट आउट दूंगा, कीबोर्ड से हम जो इनपुट दे रहे हैं वो कह रहा है कि मैं माउस को वर्क नहीं करने दूंगा। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशंस, कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेसिक लेवल की है और ये हमें जानना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको हर कोई पढ़ाएगा, सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे लोग सारी चीज़ें, लेकिन बेसिकली ये हो क्या रहा है, इसके पीछे की हिस्ट्री, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कोई पूछे कि कर्नल क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, विदाउट कर्नल ओएस कैन नॉट ऑपरेट। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये किस तरह के कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस को मैनेज करता है। हार्डवेयर जो कि मैं बता चुका हूँ कि कीबोर्ड अपनी मनमानी ना करे, माउस अपनी मनमानी ना करे, प्रिंटर अपनी मनमानी ना करे, स्पीकर से कोई वॉइस ना क्रिएट हो डिफ़ॉल्ट, तो इन सब का आपस में कोई एक दूसरे को इंटरफियर ना करे। दूसरी चीज़ मोस्ट नोटेबली मेमोरी। अब कर्नल का दूसरा काम क्या है कि मेमोरी, मतलब जब भी ये कंप्यूटर में टर्म आता है मेमोरी, तो हमेशा ही हमें माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि मेमोरी का मतलब किसकी बात कर रहा है, वो रैम की बात कर रहा है। तो कंप्यूटर में मेमोरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर रैम ना हो मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर के डेस्कटॉप में, तो आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखने वाला। तो मेमोरी मतलब क्या कर रहा है? मोस्ट नोटेबली मेमोरी। मेमोरी मतलब कि रैम पे किस एप्लीकेशंस को कितना मेमोरी मिला है, कि अगर 1 GB का रैम है तो उस 1 GB में ये MS वर्ड अगर ओपन हुआ है तो इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना MB है, कितने KB का स्पेस लिया है। अगर मैं पावर पॉइंट रन कर रहा हूँ या सी का अगर मैं कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी इसका भी इंफॉर्मेशन कौन रखता है? कर्नल रखता है। दूसरी चीज़ CPU टाइम। अब ये CPU टाइम क्या है सी लैंग्वेज की क्लास में? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं सर? ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, लैंग्वेज के लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं सी लैंग्वेज, तो पर्पस क्या था सी लैंग्वेज का, वही इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये CPU टाइम क्या हुआ सर, क्या है सर? तो CPU टाइम का मतलब कि अगर मैंने प्रिंटर को अगर कोई टास्क असाइन किया है तो वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा, कीबोर्ड से जो इनपुट जा रहा है वो कितने मिनट में इनपुट को एग्जीक्यूट करेगा, कितने माइक्रोसेकंड में करेगा, माउस से जो क्लिक हुआ है वो कितने सेकंड में ऑपरेट करेगा। तो इट मीन्स इन सब का ओवरऑल वर्क कौन करता है? मैनेज कर्नल करता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? तो कर्नल क्या है? कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है जो कि क्या मैनेज करता है? कंप्यूटर्स के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। जैसे हार्डवेयर का आपस में कोई इंटरफेयर ना हो, एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, रैम पे कितना मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ है, रैम की कितनी स्पेस ली गई है अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू, उसको मॉनिटर करके रखना, और किस एप्लीकेशंस को कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, या CPU ने कितना उनको टाइम अलॉट किया है, इन सब की मॉनिटरिंग करने का काम कौन करता है? कर्नल करता है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग क्लास में। तो लिखा है सी प्रोग्रामिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कि ये जितने भी इसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेस आई, चाहे वो C++ आई, चाहे जावा आया, चाहे पाइथन आया, चाहे जितने भी अदर वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई सी के बाद, उन सब ने क्या किया? सी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, यानी सी की क्वालिटीज़ को एक्सेस किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि विदाउट सी प्रोग्रामिंग नॉलेज वी कैन नॉट गेट 100% श्योर अबाउट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कई लोग कह सकते हैं कि सर पाइथन तो हम डायरेक्ट सीख सकते हैं, सर जावा भी हम डायरेक्ट सीख सकते हैं अगर हमें सी की नॉलेज ना हो। ये सीख सकते हैं, बट यू कांट बी 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज सी बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे लॉजिक को डेवलप करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है, बिकॉज हम यहाँ
बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम को हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सी में कॉन्फिडेंट हैं तो अदर लैंग्वेजेस को हम ईजिली हम सीख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे सी ने हमें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमें दिया का कॉन्सेप्ट डेटा टाइप का, हमें दिया स्ट्रक्चर का, हमें दिया यूनियन का, हमें दिया लूप का कॉन्सेप्ट, हमें दिया कंट्रोल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट, हमें दिया एरे का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको सी ने इन्वेंट किया, सी ने प्रोवाइड किया इंफॉर्मेशन, और इसके बेसिस पे अदर लैंग्वेजेस ने इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया। तो इन जितने भी मैंने टाइप्स की बात की, जितने भी इसके फीचर्स की मैंने बात की, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कि करके टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी जो है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज, सॉरी को यस। अब कह रहा है कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सी लैंग्वेज अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम पहला टर्म क्या कह सकते हैं, इस सर की मदर लैंग्वेज है। दूसरा सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी मैंने डिस्कस किया कि सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि इससे हम ड्राइवर्स कर्नल्स की हम क्रिएशन कर सकते हैं। यानी अगर मुझे सी की नॉलेज है तो हम एप्लीकेशंस जो है सिस्टम एप्लीकेशंस हम डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये चीज़ हमने डिस्कस किया, ये नई चीज़ हमने जानी। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि हमें इसमें एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसमें रैंडम डेटा नहीं होता, इसमें हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें फॉलो करते हुए अपने सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कराना होता है। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है कि इसके पहले जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी, लो लेवल लैंग्वेज का मतलब कि जो असेंबली लैंग्वेज थी जिसमें वो निमोनिक कोड्स यूज़ करते थे, जैसे पहले के कंप्यूटर्स में, जैसे हमारे सामने इस समय जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो वो हाई लैंग्वेज है। हम सी को कह सकते हैं कि सर ये हाई लेवल लैंग्वेज है, बिकॉज सी में हम लोग इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं, अपने अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हम चाहें। लेकिन इसके सी लैंग्वेज के पहले की जो लैंग्वेजेस थी उसमें जो मैं लो लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ उसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते थे, जिसमें हम लोग निमोनिक कोड यूज़ करते थे। इंग्लिश के 3-3 कैरेक्टर 4-4 कैरेक्टर को मिला के हम एक वर्ड उस पर डिफाइन करके उन कोड्स को यूज़ करते थे, जैसे LDA, A,H,L, LDA मीन्स लोड इन एक्यूमुलेटर, MVI मूव इमीडिएटली। तो इस तरह के बहुत सारे निमोनिक कोड्स हम लोग पढ़ते थे पहले, तो इसलिए बोला गया। और हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो इंग्लिश के लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं वो भी ये सपोर्ट करता है। तो जैसे मदर लैंग्वेज की हमने बात की, जिसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कि सी को कैसे हम मदर लैंग्वेज कह सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि सी इज़ कंसिडर्ड एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स, जैसे मैंने बोला कंपाइलर्स, जावा की कोडिंग रन करनी है तो आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो कंपाइलर्स की डिज़ाइनिंग भी किससे होती है, हमारी सी लैंग्वेज से होती है। JVM जावा वर्चुअल मशीन की भी डिज़ाइनिंग, जावा JVM अगर क्रिएट करना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, सी लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। कर्नल्स, जो कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हार्ट होता है, इसका क्या काम है कि हार्डवेयर को मैनेज करना, CPU के टाइम को मैनेज करना, कंप्यूटर में जो रैम लगा हुआ है मेरे मदरबोर्ड में उसमें कितनी मेमोरी किसको कितना अलॉट किया गया किस एप्लीकेशंस को, उसको मैनेज करना, उसको नोटिस करना, इसका काम है कर्नल्स का काम है। तो ये जितनी चीज़ें हैं, चाहे कंपाइलर हुआ, JVM हुआ, कर्नल्स हुआ, ये सब किस लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, ये सब सी लैंग्वेजेस में लिखी गई है। और जिसने सी लैंग्वेजेस इन्वेंट किया उनका क्या नाम था, डेनिस रिची। वो कौन थे, एक मैथमेटिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। पर्पस क्या था उनको, कि उनका पर्पस था कि वो एप्लीकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर सके जो कि हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। और वो क्या थे, ड्राइवर्स थे, कर्नल्स थे। तो जैसे बोला गया कि मैंने भी बताया कि बहुत सारी इतने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, चाहे C+ हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे C# हो, C# इसको बोलते हैं, इन सब ने मोस्ट प्रोबेबली जो है सी के सिंटेक्स को इन्होंने फॉलो किया। तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि चाहे वो
स्कूल लेवल की क्लास की बात हो या बीटेक लेवल की क्लास की बात हो या रिसर्च लेवल की क्लास की बात हो, सबको सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। जैसे मैंने आगे भी डिस्कस किया था अभी कि इसके कुछ फीचर्स थे। ये क्या कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है सी लैंग्वेज हमारा, ये प्रोवाइड करता है क्या कि एरे का कॉन्सेप्ट। क्या प्रोवाइड करता है मुझे? एरे का कॉन्सेप्ट, कि एरे क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्लासेस में, जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग क्या होता है कि फाइल को मैनेज करना। मैं एक ही और क्लियर करना चाहूँगा कि जितने एप्लीकेशंस में हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं अभी MS वर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो इस समय मैं किस पे वर्क कर रहा हूँ? रैम पे वर्क कर रहा हूँ। इस समय जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही हैं? सब रैम पे एग्जीक्यूट होंगे, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो जैसे जावा, C#, तो इन सब ने जो है सी लैंग्वेज के कोर कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक